यूट्यूब चैनल मैथिली शिक्षा में अपने सब गोटा स्वागत है। इस पिछला जो क्लास छल तई में वर्ण विचार पर हम सब चर्च करते रही। वर्ण विचार पर चर्च करे क्रम में हम सब जानलों जो वर्ण ककरा कही छी। मूल ध्वनि वो मूल ध्वनि जकर कोनो खंड में वर्ण कहबैत अछि आ वर्ण के जे श्रृंखलाबद्ध संग्रह होइ छै, माला होइ छै, ओकरा वर्णमाला कहै छै। तकरा बाद जानलहुँ जे वर्णक दूटा भेद होइ छै, स्वर वर्ण आ व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के हम तीन भाग में रखने रही, हर्ष, दीर्घ आ प्लुत। हर्ष में एक मात्रा होइ छै, दीर्घ में दू मात्रा होइ छै आ प्लुत में 2 से अधिक वा 3 मात्रा कहि सकै छी। ओकरा बाद हम सब व्यंजन वर्ण में आयल रही। व्यंजन वर्ण ककरा कहै छै तो व्यंजन वर्ण वो वर्ण थिक जकर उच्चारण में हमरा स्वर वर्णक सहायता लेबाक आवश्यकता पड़े है। तकरा बाद हम सब आयल रही जे स्वर वर्ण कोन छियै आ व्यंजन वर्ण कोन छियै। आई वर्णक उच्चारण स्थान चर्च करब, जकर उच्चारण स्थान कोन छियै। जना पिछला क्लास में हम कहने रही जे जतेक वर्ण छै ओकर ध्वनि यंत्र जे छै वो मुंह में कंठ से ल क ओष्ठ तक ओकर ध्वनि यंत्र छै। ध्वनि कोना निकले छै, जखन हवा निकले छै तो वो मुंह के जे यंत्र सब छै ओकरा से टकरा कर ओहि पर दबाव बना कर जे वो बाहर निकले छै, तै से वर्णक उच्चारण होइ छै। कंठ से शुरू होइ छै और ओष्ठ तक ही चलै छै। सबसे पहिने कंठ, तकरा बाद तालव्य या तालु, तकरा बाद मूर्धा, तकरा बाद दंत, तकरा बाद ओष्ठ। ई 5टा यंत्र छै वर्णक उच्चारण के लिए। तो आइ हम सब एकटा डायग्राम के माध्यम से, एकटा रेखांकन के माध्यम से वर्ण विचार के समझक प्रयास करब, याद राखक प्रयास करब। तो चलू सबसे पहिने देखे छी जे ई स्वर वर्ण भेले, ई व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के हम 2 भाग में रखने रही, स्पर्श 3 भाग में रखने रही, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। स्पर्श वर्ण में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग चले है। अंतस्थ में य, र, ल, व चले है आ उष्म में श, स, ह। ई 4टा छै उष्म वर्ण भेले। अब उच्चारण स्थान में 5टा उच्चारण स्थान छै। कवर्ग उच्चारण स्थान से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। एकरा हम एकटा लाइन से लिख देलिए। अब कवर्ग जे छै वो कंठ से, चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धा से, तवर्ग दंत से और पवर्ग ओष्ठ से। ई स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान निर्धारित भ गेलै। 5टा वर्ण छै तो 5टा वर्ग छै और उच्चारण के जे यंत्र छै वो 5टा छै। तो कवर्ग से शुरू करू, पवर्ग धरि आ कंठ से शुरू करू ओष्ठ धरि। ई एकदम क्रमशः लाइन से, एहिमे कोनो क्रम नहीं टूटै। तकरा बाद रहि गेलै स्वर वर्ण, अंतस्थ आ उष्म। तो सबसे पहिने कंठ, कंठ में स्वर वर्ण की 2टा अ और आ लगबे। तकरा बाद तालु, ई और ई लगबे लाइन से, अ आ कंठ में, ई तालु में। तकरा बाद उ और उ जे छै याद रखा पड़ते, ई पवर्ग में हेतै। उ और उ पवर्ग में आबि जेतै। हालांकि री जे छै एकर प्रयोग हम मैथिली में नहीं करै छी, एकर प्रयोग प्रायः संस्कृत वर्ण में तत्सम वर्ण में होइ छै। तत्सम जे शब्द छै ताहिमे होइ छै। मैथिली में री के प्रयोग नहीं होइ छै, हिंदी में होइ छै री के प्रयोग, देवनागरी लिपि में हिंदी में होइ छै। मुदा री जे छै से मूलतः तत्सम शब्द छै।
तत्सम सब पर हम सब बाद में चर्चा करब जे तत्सम ककरा कहै छै। तऽ री के प्रयोग मैथिली में कतौ नहीं देखबै। एकर बाद चलि जाओ अंतस्थ में य र ल व। अब देखियो य चवर्ग से शुरू करबै य र ल, य र ल ई तीनू क्रम से तालु मूर्धादन, य र ल तालु मूर्धादन। श श स तालु मूर्धादन, तालु मूर्धादन, तालु मूर्धादन। जहिना हम सब कंठ के छोड़ देबै एठाम तालु मूर्धादन य र ल व तालु मूर्धादन, श स स तालु मूर्धादन। ह आबि जेतै कवर्ग में अथी कंठ में, ह आ विसर्ग याद रखब। ह आबि जेतै एकरा क्रम एठाम टूटतै, ह आबि जेतै कंठ में आ व आबि जेतै ओष्ठ दंत आ ओष्ठ में। ई दूटा ध्यान राखऽ पड़तै। व जे छै दंत आ ओष्ठ में आबि जेतै आ ह जे छै कंठ में आबि जेतै। एकरा बाद ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ। ई दू तीन टा मात्र जे अपाद स्वरूप छै मात्र ओकरा याद रखऽ पड़तै। बाकी सब जे छै ओ से क्रम से य र ल तालु मूर्धादन, श स स तालु मूर्धादन, ह कंठ, व दंत ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालु, कंठ तालु आ ओ औ कंठ ओष्ठ। एकरा बाद हम सब जानै छी जे अघोष, सघोष, अल्पप्राण आ महाप्राण। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो ई जे कवर्ग, ई जे वर्ग छै एहि सब वर्ग में 5टा वर्ण छै। पांचों वर्ण के 1 2 3 4 5 से संबोधित जो हम करी तो अघोष भ जेतै 1 2, सघोष भ जेतै 3 4 आ 5, अल्पप्राण भ जेतै 1 3 5 आ महाप्राण भ जेतै 2 आ 4। एहि तरह अघोष भ गेलै प्रत्येक वर्णक जे पहिल आ दोसर वर्ण छै प्रत्येक वर्गक ओ भ जेतै अघोष। प्रत्येक वर्गक तेसर, चारिम आ पांचम वर्ण जे छै ओ भ जेतै सघोष। प्रत्येक वर्ग का पहिल, तेसर, पांचम वर्ण जे छै भ जेतै अल्पप्राण आ प्रत्येक वर्गक जे दोसर आ चारिम वर्ण छै ई भ जेतै महाप्राण। आब ह जे छियै से ह ई सघोष वर्ण छै मुदा महाप्राण छै। जतेक महाप्राण छै ओ टोटल अघोष हेतै आ जतेक अल्पप्राण छै ओ सबटा सघोष हेतै। महाप्राण जे भी वर्ण छै से अघोष हेतै, महाप्राण जतेक वर्ण छै सबटा सघोष हेतै। मात्र ह एहन छै जे महाप्राण छै मुदा सघोष छै। ई अपवाद स्वरूप एकरा याद रखब। तो आइ हम उच्चारण स्थान के चललहुँ। जो अहाँ सब पहिल बेर हमर ई चैनल देख रहल छी तो सब गोटा एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू, शेयर करू आ सुझावक लेल से कमेंट सेहो करू। जय हिंद, जय मैथिली, जय मिथिला।